जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। 11 नवंबर को संभालेंगे पद। वहीं पर शरद पवार की पार्टी ने जारी की है 45 उम्मीदवारों की पहली सूची। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट है। ये तूफान कुछ ही घंटों में ओडिशा के पूरी तट और बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। आशंका है कि इस दौरान इसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत आसपास के राज्यों में भी काफी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार धमकी वाले फर्जी मैसेज और कॉल को गंभीरता से ले रही है। कई ऐसे संदेशों को पता लगाने में सरकार सफल रही है और उसके मुताबिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच सरकार ने डेटा शेयर करने और जांच में सहयोग करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को भी कहा है। वैसे अब 80 से ज्यादा विमानों के लिए खतरे वाला संदेश आया है, जिसको लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एलएसी को लेकर हुए समझौते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देश समान सुरक्षा सिद्धांत पर राजी हुए। राजनाथ के मुताबिक समझौते के बाद सैनिक पेट्रोलिंग कर सकेंगे और चरवाहे भी वहां जा सकेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी ने विरोध किया। इसी वजह से उनका नाम पहली सूची में नहीं रखा गया। नवाब मलिक कई मामलों में जेल में सजा काट चुके हैं, इसी कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। अब एनसीपी से सिर्फ उनकी बेटी सना मलिक की ही उम्मीदवारी रहेगी। प्रोफेसर मजहर आसिफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के नए कुलपति नियुक्त किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने इसका आदेश जारी कर दिया। उनकी नियुक्ति नजमा अख्तर की जगह की गई, जो पिछले साल नवंबर में रिटायर हो गई थी। तब से कुलपति का पद खाली था। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसमें 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन भी शामिल है। इसके तहत कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा नया पुल भी बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे सभी महानगर अमरावती से जुड़ जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने उत्तर बिहार की अहम रेलवे लाइन की डबलिंग करने को भी मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होगा।